हेलो बच्चों, न्यू गणित का मैथ क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम रचनाएं जो कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया है। हमने इसका जो दूसरा टॉपिक था रेखाखंड का विभाजन उसके बारे में भी अध्ययन कर लिया है। आज का ये जो वीडियो है वह रचना का तीसरा क्लास है। अगर आपने मेरा दोनों क्लास नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देख लीजिए। आज रचनाओं का जो तीसरा वीडियो है वो है दिए गए त्रिभुज के समरूप किसी त्रिभुज की रचना करने के बारे में। हम लोगों ने पहला जो वीडियो था वो रचनाओं के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और जो दूसरा वीडियो था उसमें किसी भी रेखाखंड का विभाजन किया गया था। आज का ये तीसरा वीडियो रचनाओं के बारे में जो तीसरा टॉपिक है, दिए गए त्रिभुज के समरूप किसी अन्य त्रिभुज की क्या करना है, रचना करना है, उसके बारे में पढ़ना है। तो हमने एक क्वेश्चन तैयार किया है, आइए इसको देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक दिए हुए त्रिभुज ABC के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं जो पहले वाला त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/5 हो। सबसे पहले इस क्रम में हम किसी भी त्रिभुज की रचना कर लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई है या कोई भी दो कोण दिया हुआ है, कोई भी त्रिभुज बनाने के लिए अगर रचना करने के लिए कहा है तो सबसे पहले वो त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, हमने बस ऐसे ही एक फिगर ले लिया है कि एक दिए हुए त्रिभुज की रचना कर लीजिए। तो सबसे पहले आप स्केल और प्रकार से किसी एक त्रिभुज की, कोई भी त्रिभुज जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अनुसार आप बना लेंगे। हमने बस ऐसे इसमें दे दिया है कि एक त्रिभुज की रचना करनी है। आइए सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करते हैं। हो गया, इसका नाम रखिए B और इसका नाम रखिए C। अब इस पर कोई बिंदु ऊपर ले लीजिए और यहाँ से इस भुजा को, इस बिंदु को इस B से मिला दीजिए और इस बिंदु को फिर C से मिला दीजिए। इसका नाम रख दीजिए A। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक त्रिभुज बन गया है ABC। ठीक है, अब इसी त्रिभुज जो ABC है इसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज की आपको क्या करना है, रचना करना है। तो जैसे दूसरे क्लास में हमने पढ़ा था कि रेखाखंड का विभाजन करने के लिए जो रेखा दिया हुआ होता था उसके नीचे कोई भी आप क्या बनाते थे, न्यून कोण बनाते थे। सेम पैटर्न ऐसे ही है। जो ऊपर आपका कोण दिया हुआ है कोण A, उस कोण A के अपोजिट साइड में यानी BC के नीचे आप कोई भी न्यून कोण बना लीजिए। तो सबसे पहले आइए बनाते हैं, कोई भी न्यून कोण बनाइए आप। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, हमने कोण A के अपोजिट साइड में एक कोण न्यून कोण बना दिया जिसका नाम है कोण CBD। ठीक है, नीचे बना दिया गया। अब क्या किया जाएगा, अब किसी भी त्रिभुज के समरूप किसी अन्य त्रिभुज की रचना करने के लिए सबसे पहले आपको उस जो समरूप त्रिभुज आपको बनाना है उसका संबंध दिया रहेगा आपके पहले वाले त्रिभुज से। तो कह रहा है कि जो समरूप त्रिभुज आप बनाएंगे, वो समरूप त्रिभुज जो आपका पहला त्रिभुज है ABC, उसकी संगत भुजाओं का क्या है, 4/5 है। तो सबसे पहले आपको एक बात ये क्लियर करना है कि पहले वो अनुपात देखिए। आप यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है 4/5। अनुपात कितना दिया है, 4/5। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस अनुपात को ध्यान से देखिए और ये पता लगाइए कि यह 1 से बड़ा है कि छोटा है। तो हम सबसे आसान तरीका बता रहे हैं कि अगर अंश हर से छोटा होगा, ठीक है, अगर अंश हर से क्या होगा, छोटा होगा, तो इस परिस्थिति में, इस केस में हमेशा जो संख्या होगा, जो परिमेय संख्या होगी या जो अनुपात दिया रहेगा वो क्या होगा, हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा। और अगर संयोगवश ये ऊपर आ गया, 5/4 हो गया, जब ये 5/4 रहेगा, इस परिस्थिति में क्या होगा, ये जो भिन्न होगा, ये जो परिमेय संख्या होगी, ये हमेशा 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। हमारा जो त्रिभुज है उसमें कह रहा है कि जो आप ABC के समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे वह 4/5 होना चाहिए, 4/5 गुना होना चाहिए। ठीक है ना, जो समरूप त्रिभुज आप बनाएंगे वो पहले वाले त्रिभुज का कितना गुना होना चाहिए, 4/5 गुना होना चाहिए। तो अभी हमने आपको ये बता दिया कि अगर अंश हर से छोटा होगा तो इस स्थिति में वह 1 से क्या होगा, छोटा होगा। और अगर अंश हर से क्या होगा, बड़ा होगा तो इस परिस्थिति में वह 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 4/5। इस परिस्थिति में ये हमारा कौन सा कंडीशन फॉलो होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला, पहला वाला फॉलो हो रहा है। ठीक है ना, पहला वाला कंडीशन के लिए ही ये वीडियो बन रहा है आपका। अभी इसी में
अभी इसी के बाद हम एक दूसरा प्रश्न लेंगे जिसमें हमारा क्या रहेगा, इसी को उल्टा कर दिया जाएगा, 5/4 लेंगे यानी 1 से ये बड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कहे कि कोई भी समरूप त्रिभुज बनाइए, जिसमें जो आप समरूप त्रिभुज बनाएंगे वह दिए हुए त्रिभुज का क्या हो, ऐसा गुना दिया रहेगा कि अंश अगर हर से छोटा, अंश अगर हर से क्या होगा, छोटा होगा, तो ये वीडियो उस पर बना हुआ है, उस पर आधारित है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा है, देखिए 4/5 गुना बनाना है आपको। ठीक है, तो 4/5 में सबसे बड़ा कौन है, 5 है। बस 2-3 स्टेप है, ध्यान से देखिएगा। 4/5 में सबसे बड़ा कौन है, 5 है। तो आप प्रकार से एक ऐसा चाप लेंगे, कोई भी आप ऐसा चाप लेंगे जिसके आधार पर आप BD पर बराबर बराबर ये बड़े के बराबर चाप लगाएंगे आप। ठीक है, तो 4/5 में जो सबसे पहला प्रोसेस यही है, सबसे पहला प्रोसेस यही है। अगर 1 से छोटा है उस स्थिति में भी, और अगर 1 से बड़ा है उस स्थिति में भी, आपको जो भिन्न दिया रहेगा उसमें जो सबसे बड़ा है उसके बराबर चाप आपको ये जो नीचे न्यून कोण है उस पर लगाना है। तो ये 5 लिखा हुआ है, 5 सबसे बड़ा है। तो आइए सबसे पहले हम 5 बराबर बराबर चाप यहाँ से BD पर हम क्या करते हैं, लगाते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लगाते हैं BD से। देखिए ये हो गया पहला चाप, ठीक, ये हो गया दूसरा चाप, ये हो गया तीसरा चाप, और ये हो गया चौथा चाप, और ये हो गया 5वां चाप। क्लियर हुआ? पहला स्टेप ये हो गया कि 4/5 में जो सबसे बड़ा है उसके बराबर आपने यहाँ पे चाप लगा दिया। अब क्या किया जाएगा, अब क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला, अब इसका पहले नामकरण कर लेते हैं। ये हो गया B, ये हो गया B1, ये हो गया B2, ये हो गया B3, ये हो गया B4, और ये हो गया B5। ठीक, अब क्या किया जाएगा, जैसे ही ये 5 भाग हमको मिलेंगे, सबसे लास्ट वाला भाग जो है B5, उसको आप C से क्या कर देंगे, मिला देंगे। आइए देखते हैं, मिलाते हैं। C से इसको क्या किया गया, मिला दिया गया। C से मिलाने के बाद अब देखिए, अब दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण ये है कि अब देखिए इसको 4/5 के अनुपात में या 4/5 गुना आपको समरूप त्रिभुज बनाना है। तो चरण करने के बाद से अब ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 4, ऊपर क्या लिखा है 4। अब देखिए जो चौथा चाप है, पहला चाप, दूसरा चाप, तीसरा चाप, चौथा चाप, यहाँ पे आप CB5 के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है ना, CB5 के समांतर एक यहाँ पे क्या खींची जाएगी, रेखा खींची जाएगी, जो BC को कहीं ना कहीं क्या करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। तो सेम जैसे हमारा दूसरा वीडियो था, रेखाखंड का विभाजन किया गया था, सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे भी। आप कोई भी चाप लगाइए, यहाँ पे कोई चाप लगाइए ऐसे, ठीक है ना, और वही चाप बिना हिलाए B4 पे रखिए और वही चाप लगाइए। अब क्या करना है कि इस दूरी को नापिए आप, ये जो दूरी है इस दूरी को क्या करना है, नापना है, और वही दूरी इस चाप पे आप काटना है। ठीक है ना, तो ये दूरी हम नापते हैं। देखिए यहाँ से इस दूरी को नाप लिया गया, और फिर वही चाप आप यहाँ लगा देंगे। जैसे ही एक बिंदु मिलेगा, इस बिंदु से B4 को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो C और B5 के क्या होगा, समांतर होगा। तो चलिए खींचा जाए इसको। ये देखिए हमने एक रेखा खींच दिया जो किसके समांतर है, ये B4, और इस बिंदु का कुछ भी नाम रख लीजिए, हम रख देते हैं यहाँ पे B'। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि B'B4 जो है वह CB5 के क्या है, समांतर है। अब छोटा सा काम और आपको करना है। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे जो B बिंदु मिला हुआ है, एक मिनट इसको मिटा के हम इसका नाम कहाँ रख दे रहे हैं, नीचे रख दे रहे हैं यहाँ पे B'। ठीक है, अब एक काम करना है कि ये जो BC पर जो बिंदु मिला है B', इस B' से एक समांतर रेखा आप AC के समांतर रेखा B' से ऐसे खींचेंगे, ऐसे। ठीक है ना, AC के समांतर रेखा आप B' से खींचेंगे। तो जैसे यहाँ पे समांतर रेखा खींचा गया था वैसे यहाँ पे भी समांतर रेखा खींचा जाए। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चाप लगाइए, कोई भी चाप लगाइए आप। एक चाप लगाइए, मान लीजिए हम ऐसे चाप लगाते हैं। देखिए ये चाप लग गया बिना हिलाए, फिर B' पे रखिए और फिर इसको यहाँ पे ऐसे चाप लगाइए, लग गया। ठीक है ना, अब इसकी दूरी को क्या कर लीजिए, नाप लीजिए, इस दूरी को नापिए। जहाँ जहाँ भी किसी रेखा के समांतर आपको खींचना हो, सेम प्रोसेस यही करना है। इस चैप्टर में ये खींच दिया हमने। अब क्या किया जाएगा, अब इसको मिला दीजिए। देखिए हमें आप मिलाते हैं। ठीक है, देखिए दिखाई दे रहा है आपको, देखिए यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये देखिए
सॉरी तिरछा हो गया, ठीक है। जैसे ही मिलाएंगे, अब बी डैश से जो समांतर रेखा गई है उसका हम नाम रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं ए डैश रख दिया जाए, ठीक है ना। इसका नाम थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, ए को यहाँ ऊपर कर देना है, दिक्कत कोई नहीं होगी आपको समझने में। दिखाई दे रहा है सारा एकदम साफ साफ। अब ये जो बी डैश से जो समांतर रेखा खींचे हैं, यह ए बी को ए डैश पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए एकदम समांतर है, ए डैश बी वन जो है वह ए सी का क्या है, समांतर है। ठीक, एक बात ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज आपको बनानी है और वो समरूप त्रिभुज इसका इतना गुना है कि वह एक से क्या है, छोटा है, इस स्थिति में दिए हुए त्रिभुज के हमेशा अंदर वो समरूप त्रिभुज बनेगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे B5 से हमने C को मिला दिया था, फिर B5 से C के समांतर B4 और B डैश रेखा खींचा गया। जैसे ही B डैश मिला आपको, B डैश से फिर एक समांतर रेखा खींचेंगे जो AC के समांतर होगा। बात समझ में आ रहा है। अब हम कह सकते हैं कि हमारा अभीष्ट त्रिभुज ये बन गया, जो A डैश B डैश बन गया, A B ऐसे कह सकते हैं, A डैश B और B डैश ही हमारा क्या है, समरूप त्रिभुज है। किसके समरूप में त्रिभुज है, त्रिभुज ABC के, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो त्रिभुज बना है A डैश त्रिभुज A डैश B डैश, A डैश B डैश, A डैश B डैश, यह बराबर है कितना, त्रिभुज ABC के 4/5 गुना, ठीक है ना। 4/5 गुना किसके, त्रिभुज ABC के। आया समझ में। ये त्रिभुज बनने के बाद अब आइए रचना के चरण देख लेते हैं। रचना के चरण में क्या होगा, रचना के चरण में आपको बताया गया था, रचना के चरण मतलब होता है कि जैसे जैसे आप ये सारा क्रियाकलाप किए हैं, स्टेप बाय स्टेप सबको क्या करते जाना है, लिखते जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज हम ABC, यहाँ पे C था, त्रिभुज ABC का रचना किया। सर्वप्रथम हमने त्रिभुज ABC का रचना किया। दूसरा, फिर कोण A के विपरीत आधार BC के नीचे, आधार BC के नीचे बिंदु B पर बिंदु B पर एक न्यून कोण, कौन सा कोण, CBD खींचा, कोण CBD खींचा, ठीक है ना। आइए थोड़ा इधर लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा रचना के पद में तीसरा देखिए, रचना के पद में तीसरा है, जैसे ही आप CBD न्यून कोण बनाएंगे तो अनुपात में 4/5 में जो सबसे बड़ा है 5, ठीक है ना, 5 बराबर क्या किया, चाप लगाया किस पे, किरण BD पर, किरण BD पर 5 बराबर चाप लगाया, 5 बराबर चाप लगाया, जो क्रमशः B1 B2 B3 B4 B5 हैं, ठीक है ना। ये सब बराबर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 और B5। तीसरा चरण के पद हो गया। अब चौथा देखिए प्रोसेस क्या है। चौथा प्रोसेस ये है कि B5 से C को मिलाया, B5 से C को मिलाकर क्या करेंगे, B4 से यहाँ कॉमा लगाइए, B4 से CB5 के समांतर
समांतर बिफोर बी डैश खींचा, बिफोर बी डैश खींचा, बिफोर बी डैश खींचा, किसके समांतर? B5C के, CB5 के, ठीक है ना। आप CB5 भी कह सकते हैं, B5C भी कह सकते हैं। तो इसके समांतर ये रेखा खींचा, ठीक है ना, इसके समांतर ये खींचा। अब जैसे ही B डैश मिल गया हमको, अब B डैश से A डैश खींचेंगे, किसके समांतर? AC के समांतर। ये देखिए पांचवा चरण पद, पांचवा चरण पद आपका है कि बिंदु B डैश से AC के समांतर, AC के समांतर B डैश A डैश खींचा, B डैश A डैश क्या किया? खींचा, ठीक है ना। अब देखिए छठा सबसे लास्ट है, अब हमारा अभिष्ट त्रिभुज, अभिष्ट त्रिभुज कौन सा है? A डैश B B डैश, A डैश B B डैश, A डैश B B डैश, A डैश B B डैश तैयार है, तैयार है। तो ये जो क्वेश्चन था यह किसी दिए हुए त्रिभुज के समरूप किसी अन्य त्रिभुज की रचना करने के लिए था, उस कंडीशन में जब वो अनुपात जो गुना है वो किससे छोटा होना चाहिए? 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें ये जो गुना दिया रहेगा वह दिए हुए त्रिभुज के जो समरूप त्रिभुज बनाएंगे वह 1 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो आइए उसका दूसरा वीडियो देखते हैं। इसी वीडियो का ये दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है, जिसका पहला अभी क्वेश्चन हमने देखा है। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC, जो त्रिभुज आपको दिया रहेगा उसकी संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। अभी जो इससे पहले हमारा क्वेश्चन था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है कि हमारा जो अनुपात था, हमारा जो गुना था वो क्या था? वो था 4/5, जिसमें अभी आपको हमने बताया है कि ये जो 4/5 है यह 1 से क्या है? छोटा है। लेकिन यहाँ पे जो संगत भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा, जो गुना दिया रहेगा वो 5/3 गुना दिया हुआ है, 5/3 गुना दिया है। तो 5/3 अभी आपको हमने बताया है कि जो अंश बड़ा रहेगा, हर से बड़ा रहेगा, उस कंडीशन में हमेशा वो भिन्न, वो परिमेय संख्या 1 से क्या होती है? बड़ी होती है। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन जिसमें 1 से छोटा होगा, ठीक। और यहाँ पे हमने लिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन में 5/3 गुना जो 1 से क्या है? बड़ा है। तो इस परिस्थिति में आपको अभी हमने बताया है कि जो पहला वाला कंडीशन था, अगर उस टाइप का त्रिभुज आपको बनाना है तो हमेशा जो दिया हुआ त्रिभुज रहेगा उसके अंदर समरूप त्रिभुज बनेगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें जो आपके त्रिभुज दिए रहेंगे उसके बाहर समरूप त्रिभुज बनेगा, क्योंकि यह 1 से क्या है? बड़ा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज कोई बना दीजिए, हम यहाँ बनाते हैं त्रिभुज, ठीक है ना। इसका नाम रखिए B और C, और इसके ऊपर कोई त्रिभुज बना दीजिए। और एक इधर रेखा खींचिए, इसका नाम रख दीजिए A, ठीक है। एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ABC। अब इसी त्रिभुज के समरूप में आपको एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसकी संगत भुजाएं, ये जो त्रिभुज है ABC, इसका क्या होना चाहिए? 5/3 होना चाहिए। देख के ही लग रहा है कि 5/3 गुना मतलब क्या? 1 से बड़ा, ठीक है ना। 1 से बड़ा मतलब 100% से बड़ा। ये खुद में अपना 100% है, 100% से बड़ा आपको बनाना है। यानी जाहिर सी बात है कि जो आप समरूप त्रिभुज बनाएंगे वो इस त्रिभुज से क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है ना। सेम प्रोसेस जो पहला क्वेश्चन आप किए थे ना, सेम प्रोसेस वही करना है। नीचे क्या करना है? न्यून कोण बनाना है, जो कोण AB के क्या होना चाहिए? विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो न्यून कोण देखिए हम बना रहे हैं यहाँ पे आप न्यून कोण कोई भी बनाइए, ठीक है ना। यहाँ पे हम न्यून कोण बना रहे हैं, इस रेखा को आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। डबल लाइन हो गया, इसका नाम रख दीजिए आप BD, ठीक। अब क्या किया जाएगा? अभी आपको बताया था, पहला प्रोसेस बताया गया था कि अगर ये अनुपात दिया होगा, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें दिया था 4/5, तो हमने कहा था कि इस भिन्न में जो बड़ा होगा तो बड़ा 5 था। बड़ा कौन था? बड़ा 5 था। तो 5 बराबर चाप हमने लगाया था। लेकिन इस क्वेश्चन में 5/3 में इसमें बड़ा कौन है? इसमें भी बड़ा कौन है? इसमें बड़ा 5 ये है, ठीक है ना। इससे मतलब नहीं है कि नीचे है कि ऊपर है, इसमें नीचे था तो उतना ही चाप लगाया गया था, इसमें ऊपर है तो आपको 5 चाप लगाना है। किस पे? BD पर,
जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था। तो आइए लगाया जाए, जो सबसे, या ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ा होगा वही चाप आपको लगाना है, ठीक है ना। ये तो मिटा देते हैं, ये पहले वाले क्वेश्चन में था, ठीक है। 5/3 में जो सबसे बड़ा है वही अनुपात आप लगाइए किस पे, BD पर, वही उतना ही चाप लगाना है आपको। लगाइए, कोई भी चाप लेकर लगाइए, 5 चाप लगाइए। 1 भाग, यहाँ पे 2 भाग, ये तीसरा चाप, ये चौथा चाप, और ये 5वां चाप, ठीक है। अब इसका नाम रखिए, इसका नाम रखिए B1, B2, B3, B4 और यहाँ पे B5। अब जैसे ही आप 5 चाप लगा देंगे, B1, B2, B2, B3, B3, B4, B4, B5, अब क्या किया जाएगा, जो अनुपात छोटा है, तीसरा अनुपात क्या है, छोटा है, ये तो तीसरा चाप कहाँ पे है, B1, B2, B3, यही तीसरा चाप है। अब B3 से क्या किया जाएगा, B3 से C को मिला दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए B3 से सेम प्रोसेस आपको भी यही करना है, हमारे साथ साथ आप भी बनाते चलिए। B3 से C को क्या कर देंगे, मिला देंगे। B3 से C को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया जाएगा। अब B5 से जो अनुपात बच रहा है, अब B5 से आप एक समांतर रेखा खींचेंगे, ठीक है ना। B5 से एक समांतर रेखा खींचेंगे, जो किसके समांतर होना चाहिए, इसके समांतर होना चाहिए, C B3 के समांतर रेखा होना चाहिए। समझ में आ रहा है, B3 और C के समांतर आप B5 से एक रेखा खींचेंगे, जो कहीं ना कहीं आगे, अभी BC को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, उसको कहीं ना कहीं क्या करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। तो आइए हम BC को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, C का नाम थोड़ा सा यहाँ पर रख देते हैं, और BC को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे BC को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, BC को आगे बढ़ाकर, BC को आगे बढ़ा दिया गया, ताकि B5 से जो समांतर रेखा खींचें, किसके समांतर, CB3 के समांतर, वो इसको कहीं ना कहीं क्या करे, प्रतिच्छेदित करे। तो आइए सेम प्रोसेस, समांतर रेखा खींचने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कांटा रखिए, ठीक, एक चाप यहाँ पे लगाइए, ठीक, वही चाप बिना हिलाए B5 से लगाइए, B5 से वही चाप लगाइए। अब क्या करेंगे, इसकी दूरी को आप नाप लीजिए, इसकी दूरी को नापिए, ठीक, फिर वही चाप आप यहाँ से इस पे लगा दीजिए, ठीक है ना। लगाने के बाद से आप B5 से एक रेखा खींचेंगे, जो CB3 के क्या होगा, समांतर होगा। तो देखिए हम खींचते हैं, ठीक है। अभी भी क्रॉस नहीं कर रहा है क्या, इसको बढ़ा दीजिए थोड़ा सा आगे, ठीक है। इसको और गाढ़ा कर देते हैं, ठीक। अब ये जो B5 और इसका नाम रख दीजिए C', इसका नाम रख देते हैं C'। अब B5 C' जो है वह B3 और C के क्या है, समांतर है। अब एक काम और आपको करना है, सबसे लास्ट चरण यही है, C' से आप एक समांतर रेखा खींचें, किसके समांतर, AC के समांतर, ठीक है ना। और वही हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा, जो ABC का कितना गुना होगा, 5/3 गुना होगा। चलिए आइए खींचते हैं। C से एक रेखा खींचा जाएगा, जो समांतर होना चाहिए, किसके समांतर होना चाहिए, AC के समांतर होना चाहिए। तो सेम प्रोसेस, जैसे यहाँ पे समांतर खींचा गया है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, यहाँ एक चाप लगाइए, चाप लगा दिया गया, फिर बिना हिलाए C' पे कांटा रखिए, फिर इसको ऐसे चाप लगाइए, और फिर इसकी दूरी को आप नाप लीजिए, चाप की दूरी को, चाप की दूरी को क्या करिए, नापिए, चाप की दूरी को नाप लिया गया, फिर लगाइए चाप यहाँ, ठीक। अब C' से इसको मिला दीजिए। C' से देख रहे हैं हम, जब C' से इसको आगे तक बढ़ाएंगे तो BA को आगे तक बढ़ाना पड़ेगा, BA को कहाँ तक बढ़ाना पड़ेगा, आगे तक बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये मिल पाएगा। चलिए मिलाते हैं, दिखाई दे रहा है आपको, इधर आ जाते हैं तब दिखाई देगा। इसको मिलाते हैं, ठीक है। अब देखिए C', इसका नाम रख दीजिए A'। अब हमारा जो त्रिभुज है कौन, A', B, C', वह हमारा जो त्रिभुज दिया हुआ था ABC, उसके क्या है, समरूप है।
और समरूप भी है तो कितना गुना बड़ा है, 5/3 गुना बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा अभीष्ट त्रिभुज बनकर तैयार है। कौन? ए डैश बी और सी डैश। ये हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। जो हमारा जो पुराना त्रिभुज था ए बी सी, इसके कितना गुना है? 5/3 गुना है। ठीक, अब आइए इसके रचना के चरण देख लेते हैं। रचना के चरण में देख लेते हैं। रचना के चरण सेम चीज़, जैसा जैसा किया जाएगा वैसे वैसे लिख देना है। सबसे पहले हमने त्रिभुज ए बी सी खींचा, तो लिखेंगे सर्वप्रथम हमने त्रिभुज ए बी सी खींचा। दूसरा, तत्पश्चात बिंदु बी से नीचे की ओर एक न्यून कोण का नाम रख दीजिए, कोण CBD खींचा। इसके बाद क्या किया जाएगा? जो गुना था, जो अनुपात था, उसमें सबसे बड़ा कौन है? 5 है। ठीक, तो किरण BD पर 5 बराबर चाप लगाया। तीसरा, किरण BD पर 5 बराबर चाप क्या किया? लगाया, चाप लगाया। तो चाप लगाया गया है। B1 B2 B2 B3 B2 B3 B3 B4 B3 B4 B4 B5, ये बराबर चाप लगाया गया। ठीक है ना? तो इसको लिख दीजिए, लिख दिया जाए यहाँ पे। लगाया कौन कौन? B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 और B5। ठीक है, चौथा चरण देख लेते हैं। चौथा चरण में क्या किया जाएगा? फिर क्या किया जाएगा? जो सबसे अनुपात में जो सबसे छोटा था, B3 से C को मिलाया। B3 से C को मिलाया, या मिलाकर B3 से C को मिलाकर B3C के समांतर B3C के समांतर क्या खींचा? B5 से समांतर B5C डैश खींचा। B5C डैश खींचा। पांचवा चरण ये किया जाएगा कि C डैश और A डैश AC के समांतर खींचा। AC के समांतर क्या खींचा है? C डैश A डैश खींचा, या A डैश C डैश खींचा। अब हमारा अभीष्ट त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज A डैश B C डैश तैयार है। जो त्रिभुज ABC के क्या है? इतना समरूप है कि वह 5/3 गुना है। उसकी सभी संगत हो जाएं। ये जो AB है, AB का ये जो त्रिभुज AB है, इसका 5/3 A डैश भी है। पुराना वाला जो त्रिभुज BC है, इसका 5/3 BC डैश है। सेम ऐसे ही AC जो है, इसका 5/3 गुना A डैश C डैश है। सभी संगत भुजाएं 5/3 के अनुपात में हैं, गुने के अनुपात में। ठीक है ना? तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन इसका। जब आपका 5/3 1 से क्या हो? बड़ा हो। इससे पहले हमने अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें 1 से क्या था? छोटा था। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि कोई दिया हुआ वृत्त है और उसके बाहर कोई बिंदु है, किधर भी बिंदु है, तो उससे स्पर्श रेखा कैसे खींचा जाएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई जारी रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।